की बात में आज का सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, आशीष क्यों नहीं गिरफ्तार? और दूसरा, प्रशांत किशोर क्यों बोले लखीमपुर से विपक्ष को नहीं मिलेगी संजीवनी? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से विनोद सोनकर हैं, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा है, संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आरएसएस के विचारक हैं, और आशुतोष हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत। विनोद सोनकर, आपके पास आ रहा हूं। विनोद जी, आप तो सांसद हैं। विनोद जी, क्या आपने कभी सुना है ऐसा 302 में मुकदमा हो और उसके बावजूद गिरफ्तारी ना हो फौरन, और नोटिस चिपकाया जाए कि आइए, आ जाइए? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसे कौन से कहा जाता है हत्या के आरोपी को, कौन से केस में, कि प्लीज आइए, आपसे पूछताछ करनी है? कि देखिए, किसी एक घटना को लेके केवल इस तरह की बात करना मुझको लगता है उचित नहीं है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं और इसकी जब जांच चल रही है और सरकार में जिम्मेदार लोग और सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी दोषी होगा उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, तो मुझको लगता है कि इसको राजनीतिक रूप देने से, राजनीतिक रंग देने से कोई इसका लाभ नहीं होने वाला। सुप्रीम कोर्ट कहता है बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे सवाल खड़ा कर दिया, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अभी तक? नोटिस चिपकाकर पुलिस अपनी जिम्मेदारी से कैसे भाग गई? और नोटिस का कितना सम्मान किया बताइए आरोपी ने? आपने नोटिस दिया 10 बजे आइए, नहीं आया। क्या ये देश में, मैं आप ही के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, क्या देश में कोई ये पहली घटना हुई है जब इस तरह की नोटिस चिपकाने की आवश्यकता पड़ी हो? जब कभी ऐसी आवश्यकता आती है, अगर कोई भी पुलिस पूछताछ करना चाहती है तो निश्चित रूप से उनको नोटिस देती है, सम्मन करती है। जब तक जांच पूरी ना हो जाए तब तक किसी को कहना मुझको नहीं लगता कि जायज होगा, और जल्दबाजी होगी। ओके, मतलब और सरकार पहले दिन से कह रही है कि जो लोग भी दोषी हैं उनको किसी काल में बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ओके। मतलब विनोद जी, आप एक सांसद हैं, मतलब मैं ये मान लूं आप सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में आज जो टिप्पणियां की हैं वो जल्दबाजी में कर दी, ये मान लूं मैं? नहीं, आप ये मानने की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से टिप्पणी की है और विषय गंभीर भी है, विषय संवेदनशील भी है, लेकिन एक जिम्मेदार सरकार और संवेदनशील सरकार और एक जिम्मेदार पुलिस अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। जांच लगातार जारी है और जो लोगों भी इसमें इस तरह के हैं उनको उससे पूछताछ की जा रही है, बुलाया जा रहा है, और जो नहीं आएगी तो पुलिस आगे जो काम करना है पुलिस करेगी। और ऐसा ना हो कि तब तक बहुत देर हो जाए, क्योंकि सूत्र जो खबर दे रहे हैं वो तो ये कि शायद आशीष मिश्रा का लोकेशन अब हिंदुस्तान में है ही नहीं, कभी नेपाल बॉर्डर, क्या पता। और अगर ऐसा हो गया तब कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? देखिए, जिसके बेटे का नाम आ रहा है, जिसका आप नाम ले रहे हैं, वो देश के गृह राज्य मंत्री भी हैं और देश के जिम्मेदार नागरिक भी हैं। निश्चित रूप से इस तरह की केवल सूत्र के आधार पर या संभावना के आधार पर कोई बात करना उचित नहीं होगा। जो आप जगह देश के बाहर कोई साफ साफ कह रहे हैं कि हम जांच में सहयोग करेंगे, जहां करेंगे हम आने को तैयार हैं अगर आवश्यकता पड़ी, लेकिन केवल सूत्र के आधार पे, संभावना के आधार पे कोई बात करना मुझको नहीं लगता कि उचित होगा। अच्छा, विनोद जी, आपकी बारी है, बोलिए। न्यायपालिका भी पूरी तरह विनोद जी बोलिए, इशारे पर चल रही है, आज देश की जनता जानना चाहती है। विनोद जी बोलिए। मानक जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस प्रदेश में चुनाव होता है वहां पर तो कांग्रेस बोलती है, लेकिन जब बात ये हाथरस की कर रहे हो तो इनको राजस्थान की बेटी के साथ क्या हुआ था इनको ये भी बताना चाहिए। दूसरा, आज ही राजस्थान के एक सम्मानित पेपर में छपा है कि दलितों को इन्होंने मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। आलोक शर्मा को इस पे, आलोक जी को इस पे भी बोलना चाहिए
क्योंकि केवल आज जिस तरह से किसान आंदोलन जिस स्थिति में पहुंचा है, जिस तरह से हिंसक हुआ, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे लाल किले पे तिरंगे का अपमान हो, और जिस तरह से मुजफ्फरनगर में राष्ट्र विरोधी नारे लगे हैं, इसके पीछे अगर किसान आंदोलन हिंसक हुआ है और जिस तरह का रूप धारण किया है, तो मैं तो कहता हूं, मैं कांग्रेस पे सीधा आरोप है कि इस पे पीछे सीधा कांग्रेस की अपनी रणनीति है। जब देश और प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया, तो देश के भोले भाले किसानों को भड़का के अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और राजनीति को करना चाहते हैं, जबकि अच्छी तरह जानते हैं, चाहे प्रशांत जी ने भी कहा है कि इनमें इसका भला नहीं होना है। ये केवल और केवल अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए इस तरह का किसानों को आगे कर रहे हैं। जी, आप भरोसा दे सकते हैं क्या बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पे कि कल आशीष 11 बजे एसआईटी के सामने पेश होकर जी जांच में सहयोग करेगा? देखिए, बिल्कुल करेंगे। आपके चैनल पे ही उनके पिताश्री का बयान भी चल रहा है कि आज स्वास्थ्य के कारण आशीष नहीं आए हैं, कल वो जांच के सामने उपस्थित होकर पूरा सहयोग करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इस तरह का व्यवहार नहीं करता। निश्चित रूप से बोलिए आलोक जी, बोलिए। करेंगे। और ये आज उनका स्वास्थ्य खराब हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी, क्योंकि पूरा देश देख रहा है कि बीच बयान देते घूम रहे थे, खासतौर से संवैधानिक पद पर बैठे होते हैं, तब जाहिर है आपके बेटा बेटी क्या करते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, नैतिकता का सवाल आ जाता है। बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। अब देखते हैं कल आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश होता है या नहीं होता है। बहुत धन्यवाद आशुतोष, संगीत रागी, विनोद जी आपका। आलोक शर्मा, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।